क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री एंड आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर को पढ़ने वाले हैं। कल के लेक्चर में भी आपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ही पढ़ा। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर की कार्य पद्धति, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर का इतिहास, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ना है। कल के लेक्चर में आपने कुछ चीज़ें कवर कर ली हैं, जैसे कंप्यूटर की कार्य पद्धति आप पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं आप पढ़ चुके हैं और कंप्यूटर के इतिहास में आपने 2-3 चीज़ें कवर कर ली थी, जैसे अबेकस, नेपियर बोन्स एंड आपने पास्कल लाइन को कवर कर लिया था। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर का जो इतिहास बचा हुआ है वो और साथ ही साथ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कवर करने वाले हैं। इसके बाद आपको एक वीडियो और मिलेगा और ये आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर चैप्टर का नाम डाल लीजिएगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, आज हमें यहाँ पर शुरुआत करनी है जैकार्ड लूम से। जैकार्ड लूम आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जैकार्ड लूम के आविष्कारक आपको याद रखने हैं। तो जोसेफ मैरी जैकार्ड, ये फ्रांस के हैं। ये मैंने आपके देखिए जानकारी के लिए लिखा है, ये आपको याद नहीं रखना है कि ये कहाँ के हैं, बस ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है कि आपका जो जैकार्ड लूम है इनके आविष्कारक कौन है। नाम बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपको यहाँ पर देखिए जैकार्ड लूम, तो जोसेफ मैरी जैकार्ड, यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि जोसेफ मैरी जैकार्ड जो हैं आपके जैकार्ड लूम के आविष्कारक हैं। अब बात ये आती है कि जैकार्ड लूम एक्चुअल में है क्या। तो जैकार्ड लूम ये आपका प्रथम मैकेनिकल लूम था। मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक। यांत्रिक का मतलब क्या हुआ, जिसको आपने एक बार चला दिया तो उसके बाद वो अपने आप आपका चल जाएगा, मतलब एक जो मशीन होती है उसी तरीके का। मैकेनिकल का मतलब ये होता है आपका यांत्रिक, मशीनी से जो संबंधित हो। ठीक, तो आपका प्रथम मैकेनिकल जो लूम था वो क्या था, प्रथम मैकेनिकल लूम ही आपका जैकार्ड लूम था। तो यही आपसे पूछा जाता है एग्जाम में सीधा सीधा। पहला तो ये पूछ लिया जाएगा कि जैकार्ड लूम के आविष्कारक कौन थे। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रथम मैकेनिकल लूम कौन सा था, तो जैकार्ड लूम था। ठीक है, प्रथम मैकेनिकल लूम जैकार्ड लूम। ठीक, मेरे साथ बोलिए तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है आपका एनालिटिकल इंजन। अब मैं एनालिटिकल इंजन की बात करूं तो एनालिटिकल इंजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है वो आपको पता चल जाएगा। देखिए, एनालिटिकल इंजन के जो आविष्कारक हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कहाँ के थे, लंदन के थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि चार्ल्स बेबेज कहाँ के थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके जोसेफ मैरी जैकार्ड कहाँ के थे, ये आपका बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन चार्ल्स बेबेज कहाँ के थे, लंदन के थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि चार्ल्स बेबेज को ही आपका क्या कहा जाता है, आपके कंप्यूटर के जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो इसलिए आपके चार्ल्स बेबेज जी आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं और यही आपके आविष्कारक हैं किसके, एनालिटिकल इंजन के। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज हैं। ये कहाँ के थे, लंदन के थे और इन्होंने ही एनालिटिकल इंजन जो है इसका आविष्कार किया था। तो एनालिटिकल इंजन आपसे पूछा जाता है, चार्ल्स बेबेज जी के बारे में पूछा जाता है कि आपके कंप्यूटर के जनक कौन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा चार्ल्स बेबेज जी को कंप्यूटर के जनक माना जाता है। मैंने कंप्यूटर के जनक कहा है, यहाँ पर आपको टर्म्स पर ध्यान देना है, मैंने आधुनिक नहीं कहा। ठीक, जब आधुनिक जुड़ जाएगा आपका आंसर चेंज हो जाएगा, वो अभी आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने आविष्कारक देख लिया, कहाँ के थे, लंदन के थे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एनालिटिकल इंजन एक्चुअल में है क्या, तो ये आपका प्रथम जनरल पर्पस कंप्यूटर था। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था, तो आंसर आपका होगा एनालिटिकल इंजन। ये आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि प्रथम जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था, तो वो है आपका एनालिटिकल इंजन। ठीक है, आया समझ में आपको। इसके बाद आधुनिक कंप्यूटर्स का जो प्रारूप है, प्रारूप यानी कि जो फॉर्मेट होता है जो, वो आपका इसे ही माना जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपकी लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधुनिक कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर का मतलब क्या हुआ, जो मॉडर्न कंप्यूटर्स आप यूज़ कर रहे हैं, जो डिजिटल कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे अभी वर्तमान में जो कंप्यूटर हैं, उन सभी का जो प्रारूप है वो किसको माना जाएगा, एनालिटिकल इंजन को माना जाएगा। जैसे मैं आपको समझा देती हूँ। आप एक चीज़ बताइए कि मानव जो है वो किस से मिल बना है, किससे बना है। आप सभी को पता है कि हमारी उत्पत्ति किससे हुई है, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ पर आप सभी को पता है। ऐसे ही जो हमारे आधुनिक कंप्यूटर हैं तो उनको जो है वो किससे बने हैं, तो वो आपको पता चल गया होगा कि उनका प्रारूप क्या है।
ठीक, उनका प्रारूप क्या है, एनालिटिकल इंजन। जैसे हमारा भी कोई ना कोई था ना, ऐसे ही इन कंप्यूटर का जो प्रारूप माना गया है वो आपका एनालिटिकल इंजन को ही माना गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक जो कंप्यूटर्स हैं इनका जो प्रारूप है वो किसको माना गया है, वो आपके एनालिटिकल इंजन को माना गया है। इनके आविष्कारक कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रथम जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा है, एनालिटिकल इंजन है। ठीक, इसके बाद आता है टेबुलेटिंग मशीन। तो टेबुलेटिंग मशीन के जो आविष्कारक है वो हरमन हेलोरिथ हैं। कौन है, हरमन हेलोरिथ। ये देखिए आपसे पूछा गया है टेबुलेटिंग मशीन के आविष्कारक के बारे में, तो वो हरमन हेलोरिथ हैं। अब बात ये आती है कि एक्चुअल में यह आपकी टेबुलेटिंग मशीन है क्या। तो देखिए टेबुलेटिंग मशीन इसमें होता क्या है, इसमें संख्या पढ़ने का कार्य जो है आपके छोटे छोटे से जो छिद्र होते हैं उनके द्वारा, उनके कार्डों द्वारा किया जाता है। ठीक, तो इसमें कार्ड होते हैं, तो इसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके कार्डों द्वारा ही इसमें जो है संख्याओं को रीड किया जाता है। किसको, संख्याओं को इसमें रीड किया जाता है। तो यही आपसे पूछा जाता है कि किसमें आपका जो है संख्याएं पढ़ने के लिए आपका छिद्र किए हुए कार्डों का प्रयोग किया जाता है। तो टेबुलेटिंग मशीन में ऐसा होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। पहला आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा आपका जो है जैकार्ड लूम, दूसरा ऑप्शन है आपके पास पास्कलाइन मशीन, तीसरा है एनालिटिकल इंजन और चौथा है टेबुलेटिंग मशीन। तो याद रखना है आपको कि टेबुलेटिंग मशीन में ऐसा होता है। किसमें, टेबुलेटिंग मशीन में ऐसा होता है जिसमें हम संख्याएं पढ़ने के लिए किसका यूज़ करते हैं, संख्याएं पढ़ने के लिए हम यहाँ पर कार्डों का यूज़ करते हैं। ठीक, छिद्र किए हुए कार्डों का प्रयोग इसमें किया जाता है। प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन कौन सी है, तो वो है आपकी टेबुलेटिंग मशीन। प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। अब बात ये आती कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब क्या हुआ। इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब हुआ एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब मैं आपको बता रही हूँ। ये जो यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। ठीक, इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब होता है एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस जो आपकी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होती हो, तो वो होता है आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल। तो आपसे अगर कभी भी पूछा जाए कि प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन कौन सी थी, तो आंसर होगा आपका टेबुलेटिंग मशीन। देखिए जब कोई चीज़ फर्स्ट होती है तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, फर्स्ट वाला आपसे पूछा भी जाता है। इसीलिए इतना मैं कह सकती हूँ कि जो आपका इस तरीके के जो पॉइंट है कि प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल या फिर प्रथम जनरल पर्पस कंप्यूटर, ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। सो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिएगा कि इस चीज़ को याद रखना कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसका प्रयोग जो है 1890 की जनगणना में किया गया था। कब, 1890 की जो जनगणना है उसमें आपकी टेबुलेटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था। अब यहाँ पर जनगणना की बात आ गई तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं जनगणना की। ठीक है, ऐसे ही आपके थोड़े से माइंड को फ्रेश करने के लिए मैं बात कर रही हूँ जनगणना की। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली जनगणना कब हुई थी, तो आप सभी को पता है कि जो फर्स्ट जनगणना है वो आपकी 1872 में मानी जाती है, लेकिन जो आधिकारिक तौर पर पहली जनगणना है वो 1881 में आपकी मानी गई है। कब, 1881। पहली जनगणना 1872, पहली आधिकारिक जनगणना 1881 में हुई थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना है वो कब हुई थी, तो स्वतंत्र भारत की पहली जो जनगणना है आपकी वो हुई थी 1951 में। कब हुई थी, 1951 में हुई थी। आपसे पूछा जाए कि आपकी जो मतलब सबसे अंतिम जो जनगणना अभी हुई है वो कौन सी है, तो वो अभी 2011 की ही है। आप सभी को पता है कि 2011 की आपकी है। ठीक, तो ये जनगणना से संबंधित कुछ चीज़ें थी जो मैंने बता दिया, तो आप याद रख लीजिएगा। वैसे सभी को पता होगा लेकिन फिर भी याद रखना है कि पहली जनगणना 1872 और आपकी जो आधिकारिक जनगणना 1881 में हुई थी, स्वतंत्र भारत की 1951 में, और आपकी 2011 में आपकी ये लेटेस्ट मतलब अंतिम जो है वो आपकी 2011 की। ठीक, सो आपके 1890 में जो जनगणना हुई उसमें टेबुलेटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। एनिएक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनिएक के आविष्कारक आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एनिएक के बारे में आपको जरूर से याद रखना है कि एनिएक के जो आविष्कारक हैं जेपी एकर्ड और एक व्यक्ति और हैं जॉन मचौली। ठीक, इनका नाम कई जगह आपको मौचली मिलेगा, कई जगह मचूली मिलेगा, तो इसको आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। नाम आपको जो है इनका मिल जाएगा मैच होता हुआ। ठीक है, जैसे आप लूसेंट पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर कुछ और मिलेगा, तो वो आपको टेंशन नहीं पालना है वहाँ पर। ठीक, बस इतना याद रखना है कि एनिएक जो है, एनिएक के आविष्कारक कौन है, तो ये हैं जेपी एकर्ड और जॉन मचौली। ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये पहला इलेक्ट्रॉनिक आपका डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है, तो आपसे यही पूछा जाता है सीधा सीधा एग्जाम में कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो आंसर होगा एनिएक। कौन सा है, एनिएक है। प्रथम
ध्यान से पढ़िए, हाँ, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं फिर से बोल दे रही हूँ, ये जो लाइन लिखी है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे यही पूछा जाता है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो वो एनिएक है। ठीक है, फिर से मेरे साथ रिपीट करिए। मैंने पूछा आपसे कि एनिएक के आविष्कारक कौन है, तो आपको देखिए पूरा नाम नहीं याद है, कोई बात नहीं, याद रखना है आपको जेपी एकर्ट और आपके दूसरे कौन, मॉचली। अगर आप इतना भी याद रख रहे हैं बहुत है, ठीक। तो आप इनका नाम जेपी एकर्ट तो पूरा नाम याद रख ही सकते हैं, इनका नाम जॉन अगर नहीं याद रख पा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, मॉचली याद रख लीजिए, बहुत है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो वो आपका आंसर कौन सा होगा एनिएक। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एडसेक की। एडसेक आपके इनके आविष्कारक कौन है, ये मॉरिस विल्कस हैं। कौन है, मॉरिस विल्कस। कहाँ के थे मॉरिस विल्कस, तो ये अमेरिका के थे, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडसेक जो है इनके आविष्कारक कौन है, तो एडसेक के आविष्कारक मॉरिस विल्कस हैं। ठीक, ये क्या है, ये पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला प्रोग्राम आपका जो है संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर एडसेक था। कौन सा था, एडसेक था। याद रखेंगे आपकी नहीं। अब ये जो है आपसे पूछा जाएगा जब भी मैं लाइव आऊँगी, अगर मुझे टाइम मिलेगा, संडे को जैसे पहले लाइव होता था हमारा वैसा होगा शुरू, बस अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, मैं पूछूंगी आप सभी से। तो आप सभी को ये होमवर्क है कि इन चीज़ों को आपको याद रखना है। देखिए जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ उतनी मेहनत अगर आप लोग कर लेंगे तो आपका भी मतलब मैं कहूँगी कि एक तरीके से आपका जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़रूरी है मेहनत करना, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक, वैकेंसी की बात रही तो देखिए वैकेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। जैसे किसी को ये नहीं पता है कि तूफान कब आएगा, सुनामी कब आएगी, किसी को भी नहीं पता है। ऐसे ही वैकेंसी है कि कब आएगी किसी को नहीं पता है, लेकिन आएगी ये निश्चित है कि नहीं। तो आप बस अपनी मेहनत करते रहिए। आपके हाथ में जो है ना वो आप कर सकते हैं। आपके हाथ में क्या है, पढ़ना, वो आप कर सकते हैं। आपके हाथ में ये नहीं है कि आप वैकेंसी ला दें, तो आप वो नहीं कर सकते। लेकिन उस चीज़ के चक्कर में अपने आप को डिप्रेस रखना, अपने आप को डिमोटिवेटेड रखना, ये बहुत गलत बात होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसी गलती कभी मत करिएगा। जब भी आपको डिमोटिवेशन फील होता है ना, तो एक बार जाके मेरा ब्लॉग जो है उसको देख लेना, तो आपको भी लगेगा कि इतनी मेहनत के बावजूद भी आप सभी के सामने अगर मैं खड़ी हुई हूँ तो फिर आप लोगों को भी सोचना चाहिए। और अभी मैं मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि अभी भी वैसी ही सिचुएशन है मेरी भी, लेकिन अभी आप लोग इस चीज़ को देखेंगे तो आपको भी मोटिवेशन फील होगा। आप सभी के मोटिवेशन के लिए मैं सुबह से कोट्स भी डालती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा फील हो। आप लोगों को अच्छा फील करवाने के लिए मैं अपने आप को हमेशा तैयार रखती हूँ। तो क्या आप लोग भी अपने आप के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, डेफिनेटली कर सकते हैं। सो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिए और पढ़ाई करिए। ठीक है, जितना हो सके उतना पढ़िए। कम पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा पढ़िए। आपको यहाँ पर क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस करना है। रिक्वेस्ट है क्वालिटी पर फोकस करिए, क्वांटिटी पर नहीं। क्वांटिटी कम रखेंगे चल जाएगा, क्वालिटी अच्छा रखेंगे ये मैटर करता है। ठीक, आइए अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर यूनिवैक की। यूनिवैक के आविष्कारक अगेन आपके जो हैं जे प्रेस्पर एकर्ट हैं और आपके जॉन डब्ल्यू मचौली हैं। ठीक, ये आपके अमेरिका के थे। अगर मैं बात करूँ कि प्रथम जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो वो आपका यूनिवैक था। ठीक, तो आपसे यही पूछा जाएगा सीधा कि प्रथम जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो आपका आंसर होगा यूनिवैक। आपका प्रथम जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपका माना गया है। ठीक, अब यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं और इनसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक, जैसे ये वाला तो आया ही हुआ है आपका, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ है। ये सब आए हुए पॉइंट्स हैं, आप ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम में आपसे कभी भी पूछ लिए जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, यानी कि पहला जो कंप्यूटर कौन सा था, उसका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है सिद्धार्थ। आप लोगों के रिलेटिव में भी किसी ना किसी का नाम होगा ये सिद्धार्थ, लेकिन ये यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर जो है वो सिद्धार्थ था। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4, वरुण और कुछ ऐसे करके दे दिया जाए। याद रखना है सिद्धार्थ जो है आपका, ये भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था। आ गया समझ में? नेक्स्ट है आपका कि आधुनिक कंप्यूटर के जनक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं इनके जो फादर हैं वो किसको माना गया, एलन ट्यूरिंग को माना गया। किसको? एलन ट्यूरिंग को। पर अगर मैं कहूँ कि कंप्यूटर के जनक कौन है, तो कंप्यूटर के जनक तो आपके चार्ल्स बेबेज होंगे। और मैं कहूँ आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है, तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग माने जाएंगे। ठीक,
समझ आया आप लोगों को? ये अंतर है। क्या अंतर है अभी मैं समझाती हूँ। आधुनिक यानी कि मॉडर्न की बात की जा रही है, लेकिन कंप्यूटर के जनक आपके चार्ल्स बेबेज हैं और मॉडर्न कंप्यूटर के जो जनक हैं वो आपके एलन ट्यूरिंग हैं। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, महत्वपूर्ण है, ये दोनों ही व्यक्ति बड़े ही महत्वपूर्ण हैं आपकी कंप्यूटर में। ठीक, अब आपसे ये पूछा जाता है कि आपका जो पहला कंप्यूटर है वो कहाँ पर इंस्टॉल किया गया था। तो याद रखना है कि पहला जो आपका कंप्यूटर है वो आपका ISI कोलकाता में इंस्टॉल किया गया था। कहाँ पर? ISI कोलकाता में इंस्टॉल किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। ISI का फुल फॉर्म यहाँ देख सकते हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। कहाँ पर? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में ये आपका इंस्टॉल किया गया था। याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं IC के बारे में। देखिए IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आपसे पूछा जाता है। तो इंटीग्रेटेड जो सर्किट है इनके आविष्कारक कौन है? तो आपको याद रखना है JS किल्बी। अगर इनका पूरा नाम, वैसे आप पूरा नाम याद रखिएगा, जैक सेंट आपके क्लेयर किल्बी। अगर नहीं याद रख पा रहे हैं तो JS किल्बी भी आप सिंपल याद रख सकते हैं, और रॉबर्ट नाइस। ये दो व्यक्ति आपको याद रखना है। देखिए कई बार होता ये है कि आपको JS किल्बी नहीं मिलते हैं लेकिन रॉबर्ट नाइस रहते हैं, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का जो है आविष्कार किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आपको याद रखना है, जैक सेंट क्लेयर किल्बी और रॉबर्ट नाइस को। ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं दोनों के दोनों। अब यहाँ पर IC की बात आती है। देखिए IC जो है ये बहुत ही छोटे से सेमीकंडक्टर चिप होते हैं। ये लगभग आपके कुछ वर्ग सेंटीमीटर के ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े से, बहुत छोटे से चिप होते हैं। इतने छोटे से चिप होते हैं, फिर भी इन छोटे से चिप्स पर आपके देखिए ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कई सारे आपके जो उपकरण हैं वो आपके जुड़े होते हैं। ठीक, बहुत छोटी सी चिप होती हैं ये, ठीक है, कुछ वर्ग सेंटीमीटर की ही होती हैं। लेकिन ये जो आपकी IC हैं ये काम बहुत बड़े बड़े करती हैं। कई बार ये माइक्रो प्रोसेसर का भी काम कर जाती हैं, कई बार ये आपके जो हैं एक तरीके से आप कह सकते हैं आपका टाइमर का भी काम कर जाती हैं, कई बार ये आपका जो है स्टोरेज का भी काम कर जाते हैं। तो ये IC जो हैं आपके छोटे हैं लेकिन काम के बड़े होते हैं। बस इतना याद रखना है कि जो IC हैं इनका जो आविष्कार है वो किसने किया था? आपके JS किल्बी और रॉबर्ट नाइस ने किया था। इतना आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ट्रांजिस्टर आपका जो है बेल लेबोरेटरी द्वारा विकसित किया गया था। आपसे यही पूछा जाता है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार है वो बेल लेबोरेटरी के द्वारा किया गया था। बेल लेबोरेटरी को ही AT&T बेल लेबोरेटरी भी कहते हैं, तो इस चीज़ को भी याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि आपका जो है AT&T बेल लेबोरेटरी क्या है। तो ये वही है आपका, चाहे आप बेल लेबोरेटरी कहें या फिर आपका AT&T बेल लेबोरेटरी कहें, इनके द्वारा ही ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था। ठीक, समझ में आया आप लोगों को? अब यहाँ पर आगे हमें क्या करना है? आगे हमें पढ़ना है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।